एक मुकामी अदालत ने सईदाबाद पुलिस को हिदायत दी कि वो चंद्रन गुट्टे के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी के खिलाफ जुलाई में की गई करीमनगर की तकरीब पर मुकदमा दर्ज करे, क्योंकि उनकी तकरीर से दो फिरकों के दरमियान नफरत को फरोग मिला है। शहर के एक एडवोकेट करुणा सागर ने नामपल्ली की अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत कुनिंदा पहले पुलिस स्टेशन से रुजू हुआ था, लेकिन कोई केस बुक नहीं किया गया। चुनाचे वो अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने सईदाबाद पुलिस से कहा कि वो 23 दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट पेश करे। बालापुर पुलिस स्टेशन के सामने एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ने खुदसूजी की कोशिश की, लेकिन उसकी वजूहात का सही तौर पर इल्म नहीं हो सका। पुलिस राय के मुताबिक बजंगपेट का रहने वाले नरसिम्हा का, जो बालापुर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता था, हाल ही में मंचाल पुलिस स्टेशन को तबादला कर दिया गया था। उन्हें डीआरडीओ अपोलो हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चार मीनार के मजलिसी रुकन असम्बली मुमताज अहमद खान ने आज शादी मुबारक स्कीम के 112 चेक्स दरखास्त गुजारों में तकसीम किए। उर्दू मस्कन खिलवत में मुनक़िदा इस तकरीब में बहादुरपुरे के एमआरओ श्री रामलू, मजलिसी कारपोरेटर्स मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, सैयद सुहेल खादरी और दूसरे भी मौजूद थे। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान जोड़ी, हैदराबाद। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने साबिक रुकन असम्बली और सीपीआई के सीनियर लीडर यादगिरी रेड्डी के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। वो 1985 से लेकर 1994 तक जिले नलगुंडा के रमनापेट से 3 मरतबा असम्बली के लिए मुंतखब हुए थे। चंद्रशेखर राव ने कहा कि यादगिरी रेड्डी मुंकसिर मिजाजी और सादगी के लिए मशहूर थे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के साबिक सदर नशीन और जामिया उस्मानिया के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर रामकृष्णन के देहांत पर भी ताज़ियत का इजहार किया। जामिया उस्मानिया के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर वी रामकृष्णैया का आज देहांत हो गया। वो यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रहे और यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमत अंजाम दी हैं। उनका ताल्लुक जिले ननगुंडे से था। पसमानदागान में 4 लड़के और 1 लड़की शामिल हैं। तेलंगाना राष्ट्र समिति के अरकान पार्लियामेंट ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर जोर दिया कि वो आबादी के तनासुब से रियासत में अपने तरबियती मराकज कायम करें, ताकि कबायली इलाकों के नौजवानों को इस्तेफादे का मौका फराहम हो सके। इन अरकान पार्लियामेंट ने दिल्ली के तेलंगाना भवन में कॉरपोरेशन के नुमाइंदों के साथ एक इजलास भी मुनक़िद किया। कॉरपोरेशन के नुमाइंदों ने बताया कि रियासत के 16,000 उम्मीदवारों को अब तक तरबियत दी जा चुकी है और उनमें से 3,829 को जुज़ वक्ती रोजगार भी मिल चुका है। इजलास में शरीक अरकान पार्लियामेंट में नामा नागेश्वर राव, डॉक्टर रंजीत रेड्डी, पी दयाकर, बीबी पाटिल, पी रामलू, बंडा प्रकाश और बी लिंगैया यादव काबिल जिक्र हैं। नायब सदर नशीन राज्यसभा हरवंश नारायण सिंह ने ग्रीन इंडिया चैलेंज कबूल करने पर टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट जे संतोष कुमार की सराहना की। संतोष कुमार ने एमपी बंडा प्रकाश का चैलेंज कबूल किया था। कबल अजीब बंडा प्रकाश ने ग्रीन इंडिया से मुतालिक ब्रोचर नायब सदर नशीन राज्यसभा को पेश किया। चड्डी गैंग से मिलती जुलती एक टोली ने आज सुबह की अवलिन सातों में नवा इलाके हयात नगर के कदूर के 2 मकानात में नखबजनी करते हुए हलचल मचा दी। बताया जाता है कि 6 रुकनी नामालूम टोली रात देर गए 2 बजे दरवाजों को तोड़कर 2 मकानात में घुस पड़ी और फिर मकीनों को डरा धमका कर तलाए जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गई। टोली ने खवातीन के जिस्म पर
मौजूद तलाई जेवरात भी उतार लिए और लेकर चलते बने। पुलिस इलाके में मौजूद सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमीन के बारे में पता चला रही है। एंटी करप्शन के हुक्काम ने बुरडुप्पल म्यूनिसिपैलिटी के सीनियर असिस्टेंट राजेंद्र रेड्डी और उसके असिस्टेंट सैयद आसिफ को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि राजेंद्र रेड्डी एक कॉन्ट्रैक्टर की पेंडिंग बिल को मंजूरी देने के लिए पहले ही 1,20,000 रुपए की रकम रिश्वत के तौर पर ले चुका था। एनसीसी की परेड इतवार 24 नवंबर को परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद होगी। एयर मार्शल जे चलपति, कमांडेंट एयरफोर्स एकेडमी और जनरल ऑफिसर कमांडिंग तेलंगाना सब एरिया मेजर जनरल RK सिंह मेहमानान खुसूसी होंगे और परेड की सलामी लेंगे। फिल्म अदाकार महेश बाबू की भी शिरकत मुतवक्को है। परेड के बाद एनसीसी के कैडेट्स की तरफ से एक रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किया जाएगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट टी नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना में प्लास्टिक से पाक करने की मुहिम शुरू की गई है। लोकसभा में आलूदगी के मसले पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उन्होंने कहा कि खम्मम के जिला कलेक्टर ने एक अनोखी स्कीम शुरू की है जिसके तहत 1 किलो प्लास्टिक लाने वालों को 1 किलो मुफ्त चावल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम से शहरियों में एक अच्छा पैगाम दिया गया है। नागेश्वर राव ने बताया कि उनकी रियासत माशरे को आलूदगी से पाक बनाने की जंग में सबसे आगे है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले डे एंड नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच का आज कलकत्ता के ईडन गार्डन में आगाज हो गया। इस मौके पर सरकर्दा सियासतदानों, स्पोर्ट्स की दुनिया के चमकते सितारे और हजारों की तादाद में शायकीन मौजूद थे। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना और मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ईडन गार्डन में घंटी हिलाकर खेल के आगाज का रस्मी ऐलान किया। तकरीबन 4 साल के पसोपेश के बाद हिंदुस्तान ने डे नाइट क्रिकेट टेस्ट मैच खेलने पर आमदगी जाहिर की है। BCCI के नए सदर सौरव गंगुली के सर इसका सहरा जाता है। 4 दिन तक जारी रहने वाले इस मैच के सारे टिकट पहले ही फरोख्त हो चुके हैं। स्टेडियम के बाहर टिकट ब्लैक में 5 गुना ज्यादा कीमत पर फरोख्त किए जाते हुए देखे गए। शेख हसीना और ममता बनर्जी का स्टेडियम में दाखिले पर शानदार खैर मकदम किया गया। पुलिस बैंड सामे नवाजी कर रहा था। स्पोर्ट्स की दुनिया के जो सितारे ईडन गार्डन में मौजूद थे उनमें सचिन तेंदुलकर, ओलंपिक हीरो अभिनव बिंद्रा, P गोपीचंद, PV सिंधु, सानिया मिर्जा, मेरी कॉम वगैरह शामिल थे। कलकत्ता की अहम यादगारों जैसे शाहिद मीनार और कलकत्ता के पार्क्स को बरखी खमखमों से सजाया गया है। पार्लियामेंट में आज मुल्क में माहौलियात की तब्दीली और फिजाई आलूगी का मसला छाया रहा। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी और केरला के रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने अपनी तकारीर में कहा कि अगर फिजाई आलूगी जैसे मसले पर काबू पाने के लिए जंगी इकदाम नहीं किए गए तो आने वाले बरसों में मुल्क एक शदीद बहरान से दोचार हो सकता है। एनसीपी, कांग्रेस और दूसरी 6 हलीफ जमातों के दरमियान मशावरत में आज महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए
उद्धव ठाकरे के नाम पर इत्तेफाक राय पाया गया। शिवसेना के अरकान मुकर्ररा का इजलास आज सुबह मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ मिनिस्टर के सवाल पर कोई भी फैसला लेने का उद्धव ठाकरे को इख्तियार दे दिया गया। सेना के लीडर सुनील प्रभु ने सहीफे-निगारों को यह बात बताई। कांग्रेस, एनसीपी और उनकी हलीफ जमातों के दरमियान बातचीत के बाद समाजवादी पार्टी के रियासती सदर अबू आसिम आजमी ने ऐसा ही बयान दिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि तकरीबन तमाम लीडरों का ये ख्याल था कि उद्धव ठाकरे को ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। इसी दौरान शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सीनियर कायदीन आज शाम एक इजलास मुनक्किद करने वाले हैं, जिसमें हुकूमत साजी के बारे में ख़तई फैसला लिया जाएगा। इजलास में सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नया इत्तेहाद आज ही गवर्नर DS कोश्यारी से मुलाकात करके हुकूमत बनाने का दावा पेश कर सकता है। शिवसेना के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे के लिए उनकी उम्मीदवारी के बारे में ख्यास आ रहे को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने बताया कि इस ओहदे के लिए बहुत जल्द फैसले से अखबार वालों को मुतला किया जाएगा। ये पूछे जाने पर कि बीजेपी चीफ मिनिस्टर का ओहदा पेश करे तो शिवसेना दोबारा बीजेपी के साथ हाथ मिला सकती है। संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र की इज्जत नफ्स और विखार की लड़ाई है। अगर हमें लॉर्ड इंदिरा का ताज भी दे दिया जाए तो उसे कबूल नहीं किया जाएगा। बातचीत और हाथ मिलाने का वक्त गुजर चुका है। IIT मद्रास की तालिबा फातिमा लतीफ की मौत की CBI तहकीकात का मुतालबा करते हुए NSUI ने मद्रास हाईकोर्ट में रिट दरखास्त दाखिल की है। IIT के तलबा जो फातिमा के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए मंगल से भूख हड़ताल कर रहे थे, उनके मुतालबात कबूल किए जाने के बाद अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म कर दिया। तलबा का अहम मुतालबा था कि ज़हनी तौर पर दबाव और तनाव का शिकार तलबा की काउंसलिंग के लिए माहिरीन नफ्सियात पर मुश्तमिल एक पैनल तश्कील दिया जाए और फातिमा लतीफ़ के ख़ानदान वालों की तरफ से लगाए गए इल्ज़ामात की अंदरूनी तहकीकात करवाई जाए। फातिमा लतीफ़ के वालिद ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी 19 साला लड़की के खुदकशी नोट में लिखा के प्रोफेसरों ने उसके मजहब को लेकर उसे हिरासा कर रहे थे। चेन्नई के पुलिस कमिश्नर AK विश्वनाथन ने बताया कि CBCID की खुसूसी टीम तश्कील दी गई है जो कैंपस के गेस्ट हाउस में प्रोफेसरों से पूछताछ कर रही है। फातिमा लतीफ़ कैंपस के सरायो हॉस्टल में मुकीम थी। खादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स सईद मंजिल खाजीपुरे में जोबली पोस्ट ऑफिस के ताउन से आधार कार्ड का एक कैंप मुनक्किद किया गया। इस 4 रोज़ा कैंप में आधार कार्ड की नई दरखास्तों के अलावा नामों की तस्हीह और पते की तब्दीली का काम अंजाम दिया गया। सदर ऑर्गेनाइजेशन सैयद अहमद हुसैनी सईद खादरी ने बताया कि दरखास्त गुजारों से सिर्फ सरकारी तौर पर मुकर्ररा 50 रुपये की फीस वसूल की गई। मजलिसी क़यादत मिर्जा रहमत बेग ने आज बल्दी हुकाम से बेदरवाड़ी बेगम बाजार में कचरे की कुंडी की बहाली की नुमाइंदगी की। बताया जाता है कि एक मकामी ताजर ने अपने मकान की तामीर के बाद उसके रूबरू ज़माने से रखी गई कचरे की कुंडी को हटवा दिया, जिससे मकामी अवाम को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा है। रियासती वज़ीर अखिलती बहबूद कपूला ईश्वर ने इस साल क्रिसमस की तकारीब के सिलसिले में एक जायजा इजलास तलब किया। उन्होंने बताया कि हुकूमत हमेशा की तरह इस साल भी ईसाई बरादरी के लिए ग्रैंड क्रिसमस डिनर का अहतमाम करेगी और गरीब ईसाइयों में मलबूसात का तोहफा पेश करेगी। इजलास में मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिश्चियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और दूसरे अहदेदार शरीक थे। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमात की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। मजलिस सदर और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने शेखपेट डिवीजन के तहत कुली कुतुब शाह नगर
और तेजा कॉलोनी का दौरा किया। उन्होंने वहां के बल्दी मसाइल की यकसुई के लिए मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी। इस दौरे में शेखपेट के कॉर्पोरेटर राशिद फराज, नानानगर के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, गोलकुंडा के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर अजीज खां पठान, टोली चौकी के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर हारून फरहान और दीगर मजलिसी कारकुन की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने आज होटल ताज कृष्णा में जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और उसके फ़रोग़ से मुतालिक एक कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इसमें वज़ारत जंगलात और उससे मुतालिक इदारों के आलादार शरीक थे। कॉन्फ्रेंस में बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम पर सैर हासिल तकारीर की गई। रियासती वज़ीर टूरिज्म वी श्रीनिवास गौड़ ने माहौलिया से मुतालिक एक 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स एंड सीवरेज बोर्ड दाना किशोर, सदरनशीन इंजीनियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ तेलंगाना स्टेट रामेश्वर राव और दूसरे भी इसमें शरीक थे। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुज़ार सदर पूनम प्रभाकर साबिक एमपी ने आरटीसी की हड़ताल पर बीजेपी के दोहरे मेयार को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी 47 दिनों के बाद होश में आई है और अब जाके मरकजी वज़ीर ट्रांसपोर्ट नितिन गडकरी से मिलकर हड़ताल का मसला उठाया। हालांकि इसे इकदाम पहले करना चाहिए था। उन्होंने बताया कि हड़ताली मुलाजिमीन के साथ कांग्रेस के कायदीन ने शाना बशाना जद्दोजहद की और अपनी गिरफ्तारियां भी पेश की। दूसरी तरफ बीजेपी का कोई भी कायद गिरफ्तार नहीं हुआ। कांग्रेस के साबिक असेंबली टी संपत कुमार ने कहा कि रियासती हुकूमत आरटीसी की हड़ताल को खत्म करने में अदम दिलचस्पी का इजहार कर रही है। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जो मुलाजिमीन गैर मशरूत तौर पर अपनी ड्यूटी पर रुजू बकार होना चाहते हैं उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी जा रही है। संपत कुमार ने कहा कि इस तरह की हुकूमत मुल्क में पहली मरतबा देखी जा रही है कि जहां अपने मुलाजिमीन को काम करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव खुद को किसानों का मसीहा बताते हैं, लेकिन वो किसानों के मसाइल को सुनने समझने के लिए वक्त देने के लिए तैयार नहीं है। हाईटेक सिटी और रायदुर्ग के दरमियान मेट्रो रेल के तीसरे कॉरिडोर का 29 नवंबर को इफ्तिताह अमल में आएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर एनवीएस रेड्डी ने आज हैदराबाद मेट्रो रेल और एल&टी के अहदेदारों के साथ इस रूट पर तेजी के साथ जारी मुकम्मल काम का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मेट्रो रेल सेफ्टी के कमिश्नर जनक कुमार गर्ग 26 से 27 नवंबर को महीने के बाद सेफ्टी क्लियरेंस देंगे। एनवीएस रेड्डी ने बताया कि इस रूट पर मेट्रो के जरिए सफर करने वालों की तादाद में मजीद 40,000 का इजाफा होगा। बेशतर मुसाफिरीन आईटी और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले होंगे। नारजोन की पुलिस टास्क फोर्स ने खुद को कार डीलर और बैंकों का एजेंट बताकर लोगों से रकम लूटने वाले धोखेबाज एम सुरेश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक उसकी धोखाधड़ी का शिकार अक्सर वो लोग होते थे जिन्होंने खर्च पर बाइक्स हासिल की थी और किसी वजह से अपनी अक़सात अदा करने से कासिर थे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप सिलेक्शन।
कांग्रेस ने आज लोकसभा में अवामी शोबे के इदारों की हालत पर तहरीक इल्तवा पेश की और मुबाहिस का मुतालबा किया। कांग्रेस के कायद अधीर रंजन चौधरी ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत चंद मखसूस सनती घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए अवामी शोबे के इदारों को तबाह कर रही है। उनकी माली इमदाद करने के बजाय उसको खानगी इदारों के हवाले किया जा रहा है। उन्होंने BSNL, इंडियन रेलवेज और भारत पेट्रोलियम कंपनी जैसे इदारों का हवाला भी दिया। राज्यसभा में भी एक तहरीक इल्तवा पेश की गई है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।